होता है कि शादी कर लेती हो, रेंट के मकान में रख देता है, बस रह रही हो, सो रहा है ना तुम्हारे साथ, बस इतना ही तक तुम लोग को मिलता है। क्या दिक्कत है जो आप आए हैं? दिक्कत यही है कि हमारा शादी हो गया 6 साल का, हमारा एक लड़का है और हमारा हस्बैंड यही लड़की के साथ में 1.5 लाख रुपए, आईफोन, और अभी उसको छोड़ के फिर दूसरे के साथ में है, और फिर उसको छोड़ के उसका मम्मी पापा बोल रहे हैं हमको छोड़ देने के लिए, उनका घर से शादी होगा और अपना भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और हम लोग को 3 महीना से ना पूछ रहे ना बच्चे को पूछ रहे, तबीयत खराब है, रूम किराया लेके हम लोग को छोड़ दिया। हम यही चाहते हैं कि हमको उनको साथ रहना है। पहले हम भी काम कर चुके हैं, अभी हम चाह रहे मेरे बच्चे को, हमको जिस टाइप शादी किए हैं हमको उस टाइप से अपना इज्जत से हमको अपना घर में रखे। आप शादी कब किए थे मैम? शादी हो गया हमारा 2022, हमारा 6-7 साल हो गया है। 7 साल हो गया। ये बच्चा आप ही का है? जी। अच्छा, और वो लड़का भी कहाँ है? लड़का अपना भी घर पर है। तो आप उसके घर पे गए कभी? नहीं लेके गया, शादी के बाद कभी भी बोला बाबू हो जाएगा फिर लेके जाएंगे। लव मैरिज क्यों इसीलिए नहीं लेके गए? तो 6 साल शादी का हो गया, 7 साल जब लव मैरिज की, तो तुमको एक बार भी दिमाग नहीं आया कम से कम एक बार भी जाए? बोले हमको ले चलो, और हमारा जो हम काम करवाते हैं ना हमसे, वो जो बड़ा बड़ा स्टेज शो प्रोग्राम होता है ना हमसे वो करवाता है वो, इसलिए। मतलब तुम डांसर हो क्या? जी। अच्छा। तो हमको नहीं ले जा रहा है, तो हमको बच्चा वो बोला हमारे दीदी का शादी हो जाएगा फिर तुमको ले जाएंगे, बहुत कोशिश किए। अच्छा, इसको बुड़बक बना दिया वो। और तुमको तो नचा दिया कि डांसर है, स्टेज वाली है, तो हम नहीं रखेंगे। अब वो कहीं भी शादी करेगा, उसका माँ बाप शादी कर देगा। तुम शादी कैसे की थी? शादी हम लोग का हुआ मंदिर में, शादी का सब कुछ वीडियो फोटो। फिर उसके घर तुम क्यों नहीं पहुंच गए अपने से? नहीं, जब हम उस दिन उसका घर पहुंचे ना, हमको देख के इसका पापा भाग गए। हम जब जाते बोले आएंगी तो हमारा भैया लोग तुमको मरवा देंगे। चली जाती ना, थाना में जाती कि उसका बच्चा है, फोटो है, हमको घर चल जाती। तो मैडम वो बोल रही है ना, वो इनका पापा बोल रहे हैं, मनीष जी बोल रहे हैं, जो नहीं हम यहाँ होगी, हम थाना में पैसा दे देंगे, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, इस डर से लेगी कि कोई थाना में पैसा देगा। तो नमस्कार। ऑर्केस्ट्रा डांसर से शादी, उसके बाद में रिलेशन संबंध, बच्चे पैदा किया, उसके बाद में पति छोड़ करके ही भाग लिया। पूरी वीडियो दिखाता हूँ, मामला क्या है। बाद होता है कि शादी कर लेती हो, रेंट के मकान में रख देता है, बस रह रही हो, सो रहा है ना तुम्हारे साथ, बस इतना ही तक तुम लोग को मिलता है। क्या दिक्कत है जो आप आए हैं? दिक्कत यही है कि हमारा शादी हो गया 6 साल का, हमारा एक लड़का है और हमारा हस्बैंड यही लड़की के साथ में 1.5 लाख रुपए, आईफोन, और अभी उसको छोड़ के फिर दूसरे के साथ में है, और फिर उसको छोड़ के उसका मम्मी पापा बोल रहे हैं हमको छोड़ देने के लिए, उनका घर से शादी होगा और अपना भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और हम लोग को 3 महीना से ना पूछ रहे ना बच्चे को पूछ रहे, तबीयत खराब है, रूम किराया लेके हम लोग को छोड़ दिया। हम यही चाहते हैं कि हमको उनको साथ रहना है। पहले हम भी काम कर चुके हैं, अभी हम चाह रहे मेरे बच्चे को, हमको जिस टाइप शादी किए हैं हमको उस टाइप से अपना इज्जत से हमको अपना घर में रखे। आप शादी कब किए थे मैम? शादी हो गया हमारा 2022, हमारा 6-7 साल हो गया है। 7 साल हो गया। ये बच्चा आप ही का है? जी। अच्छा, और वो लड़का भी कहाँ है? लड़का अपना भी घर पर है। तो आप उसके घर पे गए कभी? नहीं लेके गया, शादी के बाद कभी भी बोला बाबू हो जाएगा फिर लेके जाएंगे। लव मैरिज क्यों इसीलिए नहीं लेके गए? तो 6 साल शादी का हो गया, 7 साल जब लव मैरिज की, तो तुमको एक बार भी दिमाग नहीं आया कम से कम एक बार भी जाए? बोले हमको ले चलो, और हमारा जो हम काम करवाते हैं ना हमसे, वो जो बड़ा बड़ा स्टेज शो प्रोग्राम होता है ना हमसे वो करवाता है वो, इसलिए। मतलब तुम डांसर हो क्या? जी। अच्छा। तो हमको नहीं ले जा रहा है, तो हमको बच्चा वो बोला हमारे दीदी का शादी हो जाएगा फिर तुमको ले जाएंगे, बहुत कोशिश किए। अच्छा, इसको बुड़बक बना दिया वो। और तुमको तो नचा दिया कि डांसर है, स्टेज वाली है, तो हम नहीं रखेंगे। अब वो कहीं भी शादी करेगा, उसका माँ बाप शादी कर देगा। तुम शादी कैसे की थी? शादी हम लोग का हुआ मंदिर में, शादी का सब कुछ वीडियो फोटो। फिर उसके घर तुम क्यों नहीं पहुंच गए अपने से? नहीं, जब हम उस दिन उसका घर पहुंचे ना, हमको देख के इसका पापा भाग गए। हम जब जाते बोले आएंगी तो हमारा भैया लोग तुमको मरवा देंगे। चली जाती ना, थाना में जाती कि उसका बच्चा है, फोटो है, हमको घर चल जाती। तो मैडम वो बोल रही है ना, वो इनका पापा बोल रहे हैं, मनीष जी बोल रहे हैं, जो नहीं हम यहाँ होगी, हम थाना में पैसा दे देंगे, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, इस डर से लेगी कि कोई थाना में पैसा देगा। थाना वाला बना है क्या के लिए? पैसा देने से थोड़ी ऐसा होता है। पड़ता वो डरा रहा है इतना ना, जो हमको गलत बात तुम्हारा पति बोला है और गलत बात देके तुमको डरा दिया। जब एक बच्चा तुम पैदा करने की ताकत रख सकती हो तो इसके लिए तुम थाना जाती है, कहती कि सर इसका बच्चा हमको मेरा पति नहीं रख रहा, प्रूव है, क्यों नहीं गई? तुम्हारा गलती है। उसके बाद तुम अब आंसू बहा जाने से क्या तुम अपना हक पालोगी? डांसर हो लेकिन आदमी तो हो ना, आदमी हो ना रे, औरत हो ना। डांस करने से ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी का इज्जत नहीं होता है। तुमको लड़ना ही नहीं है। आपका घर कहाँ पड़ता है? बंगाल पड़ता है। आपकी फैमिली है? सब कोई है हमारे घर में। हमारे मम्मी पापा से पूछे नहीं कि हम जिस लड़का से शादी कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? जब शादी हुआ ना सर, जब ये बच्चा हमारा जब 2 महीना 1.5 महीना का था, हम लोग बंगाल में रहने लगे। उसके बाद यहाँ पे आए, फिर इनका दादी लोग भी मतलब हम लोग से बात होने लगा, इनका फुआ लोग से भी बात हुआ, सब चीज का रिकॉर्ड है। ये 2 महीना से लोग ऐसे करे सब मिलके। जैसे आप जब शादी कब किए थे आप? 2000 मान लेते हैं कि आप शादी किए, शादी करने के बाद आप कभी उसके घर नहीं गए लड़का के? नहीं ले गया। क्यों नहीं गए आप? जब जीत के हमको ले चलिए, हमको काम नहीं करना है, तो हर टाइम बोल रहे मेरा दीदी है, देखो तुम काम ऐसा करती हो, गांव समाज का बात है। हमने बोला ठीक है, मेरे वजह से अगर उनका दीदी का शादी कहाँ किए थे आप? शादी हुआ था हमारे इधर कोई मंदिर है उसमें। जैसे आप शादी किए तो उसमें आपका परिवार नहीं आया, उसका भी परिवार नहीं आया? नहीं, दोनों का मर्जी से ही हुआ शादी। अब तुम जो कमाती थी वो पैसा वही रख लेता? हाँ, सब कुछ जहाँ मतलब पैसा से भी यूज किया, जिस्म से भी यूज किया। तुम्हारा पति बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, दोनों तरह
से तुमको यूज करके तुमको एक बच्चा पैदा करके छोड़ के भाग गया। अभी 2 महीना से नहीं आ रहा है, कारण जानने की कोशिश की? कारण यही है, ये लड़की, उसके बाद फिर दूसरा लड़की, वो कारण दूसरा लड़की, तीसरा लड़की। जब तुम सबसे बड़ा गलती तुम लोग का एक और कोई चीज मतलब नहीं रहता कि हाँ मेरा बच्चा है, क्या जिम्मेदारी है, बस आ रहा है रात में सो रहा है, प्यार कर रहा है, बस कहानी खत्म। आगे नहीं सोचती हो कि आगे क्या होगा। तुमको जाना चाहिए था, फिर शादी कर लिया। अब उसको दहेज मिलेगा, शादी करेगा अगली जगह कहीं भी कर लेगा, उसका माँ बाप कर देगा। समाज भी तो नहीं न जाना कि अब शादीशुदा है लड़का? ना, पूरा उनका पट्टीदार गांव हर कोई जानता है। कैसे जाना? जैसे कि हम लोग जब शादी हुआ, जब हम लोग वो बोले वीडियो डाल दो हमारा घर को, उनका मम्मी लोग बोल रही थी शादी के प्रूफ दिखाओ, तो हमने वीडियो डाल दिया था। उसने बोला वीडियो डालो, सबको पता है, बाबू है, इनका फोटो तक मेरा हस्बैंड घर में डाले, सब कुछ सबको पता है, उनका गाँव जबर सब। तो अभी आप फिर कहाँ रहते हैं? अभी हमको पहले छापरा में रखे हुए थे, छापरा से अभी ले गए 70 घाट पुल है ना, उसका इधर ही 9 किलोमीटर इधर ही रूम लेके रखे हुए हैं, और वहीं पर हम रह रहे हैं। और रूम भी वही ठीक किए हैं, हमको कुछ पता नहीं था। हमको बोला उतना दूर आने जाने में दिक्कत हो रहा है, तो बच्चा लेके तो कितना दिन से आप पैसा नहीं दे रहा है आपको? मतलब हो गया 2 महीना 3 महीना। फिर बच्चा को कैसे पलाएगा? हम आ रहे, हम घर से खुराकी मंगा रहे, काम तो अभी चल नहीं रहा है सर। वो हमको बोले हम दुकान से भेज देंगे, तो वही भरोसे में रह रहे। बस भेज भी नहीं रहा है? नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आप कितना बड़ा गलत किए हैं? सर गलती तो किए हैं। गलती करेगी तो भोगेगी भी, अपने भी भोगेगी, बच्चों के भोगागी, और क्या कर सकती हो? कहाँ तक खोजोगी उसको? अभी कहाँ गया है वो लड़का? घर पर है। अपने घर पे है? नंबर है उसका? ये सब क्या है? ये बाबू का बोल रहा है सर्टिफिकेट क्या तुम्हारा सब झूठ है, हम फेक बना देंगे, तो ये उसका डॉक्यूमेंट इसका। अब ये सिलीगुड़ी में ये बोलता है ना कि बच्चा मेरा ही है? हाँ, ये बोल रहा है। बोल रहा है? हाँ, हाँ। तो सिर्फ रखना आपको नहीं चाह रहा है? वो बोल रहा रखेंगे नहीं। हम बोले कि क्यों नहीं रखोगे, मेरा गलती दिखाओगे, मेरा गलती रहेगा तो हम बोले ठीक है हम हट जाएंगे, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कुछ, हम किसी के साथ तक कोई गलत किए नहीं है सर। दिक्कत ये है, हमको वो गलती दिखा देना, हम अपना गलती मान के भी हम रहने के लिए तैयार, लेकिन वो मेरा गलती नहीं थे। आप सबसे बड़ा गलती की आप शादी के उसके घर पे नहीं गए, सबसे बड़ा गलती आप ये किए ना। आपको जाना चाहिए ना, आप पत्नी हुए ना जी, तो आपको जाना चाहिए उसके घर पे। बच्चा जब हुआ था तो सिग्नेचर वो किया था हॉस्पिटल में? सिग्नेचर है के लेना है? अच्छा, है बच्चा उसी का प्रूफ है। बच्चा कितना साल का है? ये नवंबर 17 तारीख को 2 साल का हो जाएगा। अच्छा, 2 साल होने वाला है। प्रूफ है, हॉस्पिटल में साइन उन किया है। चलो पहले फोन करके देखते हैं उसका, फिर जैसा होगा नहीं होगा तो उसके घर फिर जाया जाएगा। लड़की ऑर्केस्ट्रा डांसर है और डांस करते के दौरान में लड़का से इसको प्रेम हुआ, लड़का उसे अपने झांसे में लिया, उसके बाद में इससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। उसके बाद में धीरे धीरे दोनों में आपसदारी बढ़ा तो शादी कर लिए। लव मैरिज शादी 2022 में लड़की बता रही है, तकरीबन 4 साल या 6 साल के आसपास में इन दोनों का शादी रिलेशन संबंध रहा। उसके बाद में इनका एक बच्चा भी हुआ। धीरे धीरे लड़का के इसके ऊपर जो प्रति था ना प्यार मोहब्बत, वो धीरे धीरे उसे जो भी था मन में मुराद, मतलब रिलेशन संबंध बनाया, प्यार मोहब्बत किया, शादी किया, बच्चे किया। उसके बाद में अब उसको था ही क्या, इच्छा तो इतना ही था कि डांसर से कोई शादी करेगा तो उसे अपने घर के तो बहुरानी तो बना नहीं सकता है। यही कहानी आज के जो प्रथा है चल रहा है जिस तरीके से, इसके साथ में भी यही हुआ है। इसके साथ में झांसे में लेकर शादी किया, उसके बाद में प्यार मोहब्बत, बच्चे पैदा किया, उसके बाद में फिर आज छोड़ करके चले गया। अब वही इंसान जो कल बाबू सोना और जादू टोना कर रहा था, वही इंसान आज कह रहा है कि थाने में मैं पैसे दे दूँगा, तुम्हारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ जैसी ज़िंदगी जी रही हो, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे हो, उसी तरीके से अपना नाचते रहो और अपना ज़िंदगी की गुजर बसर करते रहो। तो मैं उस महाराज से कहना चाहता हूँ कि जब ये लड़की खुद अपनी ज़िंदगी जी रही थी पहले, तो तुम क्यों इसके अपने ज़िंदगी में आके और अपने सपने दिखाया कि मैं आपको मैं महारानी बना के रखूँगा, महारानी बना के रखूँगा, आपसे शादी करूँगा, अपने से इनको बच्चे वाली बना दी और वो लाइफ से मतलब ये दूर ले गए। उसके बाद में फिर इनको झांसा दे के प्यार मोहब्बत के रास्ता में लेकर आज इनको फिर से वहीं पर पहुँचा दिए। ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए और लड़कों को भी सोचना चाहिए कि आपके भी घर में कोई अगर जो कोई ऐसा इंसान निकले जो डांसर हो और उसके साथ में कोई इंसान करे ऐसे, तो आपको क्या लगेगा। ये कहानी यही था। ये लड़की बंगाल के रहने वाली है, इसके साथ में ये डांस करती थी, इसके साथ में इस तरीके से हरकत किया गया कि प्यार मोहब्बत के झांसे में लेकर के शादी किया, उसके बाद में रिलेशन संबंध बनाया और बच्चे पैदा करके पति छोड़ दिया है और पति ही कह रहा है कि मैं आपको नहीं रखूँगा, आप अपना ज़िंदगी दूसरे के साथ में जियो। लड़का है आज मतलब कि इनके सामने होने के लिए राजी नहीं हो, भाग लेता है। जब ये जाती है उसके पास में तो लड़का भाग लेता है। हालांकि जब डिलीवरी हुआ था तो मतलब कि उस समय साथ दिया था, अपना हॉस्पिटल में ले जाके बच्चे वगैरह पैदा करवाया और सिग्नेचर किया है, वो दिखा रही है लड़की, उस समय तक साथ था। लेकिन जैसे ही बच्चे पैदा हुआ है उसको जो हवस का जो था भूत उतर गया, उसके बाद में आज इसके साथ में नहीं है। तो ये जो वीडियो है, मैंने डांसर वाला तो वीडियो हालांकि बहुत लगाया है, आप लोग जो देख रहे हैं इसे सीख लीजिए कि लड़का अपना मतलब कि हवस की इच्छा पूरा करने के लिए क्या से कहाँ तक पहुँच सकता है। ज़्यादा हम क्या ही बोले, आपको जिस इस वीडियो पे क्या राय है अपना विचार दे दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।